नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं। कुछ लोग ब्राह्मणों के बारे में उल्टा पुल्टा बोलते हैं, ब्राह्मणों और राजपूत के बारे में उल्टा पुल्टा बातें करते हैं। आज उन सब की क्लास लेने वाला हूँ। आज पेलूँगा भैया, पहले टाइट कर लूँ। तो देखो भाई, ब्राह्मणों के बारे में गलत बोलने से पहले ये सोचो कि तुम हो क्या, तुम्हारी औकात क्या है। हाँ, अरे होमगार्ड की तैयारी में कुछ महिलाएं दौड़ रही थी, लड़कियां दौड़ रही थी। एक बहन के लौड़े ने कमेंट करा कि ये ब्राह्मण और राजपूत की औरतें होंगी, बेटियां होंगी। अरे तेरी माँ का भोसड़ा। सबसे पहली चीज़, तेरे को आरक्षण मिला है ना भीमटे, तेरे को आरक्षण मिला है ना, तो तेरी बहन होगी, तेरी माँ होगी, क्योंकि तुझे तो आरक्षण मिला है। आरक्षण के बदौलत तेरी माँ, तेरी बहन जिसको आरक्षण मिला है वो दौड़ती होगी। ब्राह्मण की लड़कियां नहीं दौड़ती है, वो भी दौड़ती है तो मेहनत करके उसको होगा। ब्राह्मण जो है उसको मेहनत से नौकरी मिलता है, उसको कोई आरक्षण नहीं मिलता भीमटों जैसा। और ये भीमटे नीले कबूतर कभी देवी देवताओं को गालियां देंगे, कभी साधुओं को गालियां देंगे, कभी संतों को गालियां देंगे, कभी कथावाचकों को गालियां देंगे। ये खुद को कहेंगे कि हम नास्तिक हैं, लेकिन इनकी औकात नहीं है कि कभी इस्लाम के ऊपर बोले। इस्लाम धर्म के ऊपर बोल के देखो ना, सर तन से जुदा हो जाएगा मेरे बेटे। लेकिन ब्राह्मणों के लिए, हिंदुओं के लिए तुम्हारे दिल में जो ये नफ़रत है वो रहने दो यार, उससे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता। देखो भाई, एक बात सोचो, मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि शक्ति दुबे यूपीएससी में ऑल इंडिया रैंक पहला लाई। यूपीएससी में वो ब्राह्मण ही थी, उसको कोई आरक्षण नहीं मिला था। लेकिन इन भीमटों ने फिर क्या कहा, वहाँ पे जो इंटरव्यू ले रहा था सब ब्राह्मण थे, उसको सिलेक्शन कर लिया। अबे भैया, तुमको आरक्षण से भी जब नहीं होता है तो तुम यही बातें करोगे, है ना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, जातिवाद नहीं कर रहा मैं बस यही कह रहा हूँ, अगर तुम ब्राह्मणों को टारगेट करोगे, अगर तुम हिंदुओं को टारगेट करोगे, सनातनियों को टारगेट करोगे, तो पहले जाओगे। चाहे तुम किसी भी जाति से हो, किसी भी मजहब से हो, उससे मतलब नहीं है। अगर तुम नास्तिक हो तो तुम अल्लाह के बारे में भी गलत बोलो, नास्तिक हो तो सिर्फ भगवान के बारे में गलत बोलोगे तो तुम महाचूतिए हो, महामादरचोद हो। क्यों? क्योंकि तुम सिर्फ हमारे धर्म को टारगेट करते हो। बहुत सारे ऐसे टीचर मैंने देखे हैं यूट्यूब पे जो एक्सपेरिमेंट करके दिखाएंगे सनातन के, ये देखो आग लग गई, ऐसे फर्जी है। अबे बहन के लौड़े, एक बात सोच, तुझे आज साइंस के द्वारा पता चला है तो ये सोचना, जो लोग वो चीज़ एक्सपेरिमेंट भी कर रहे हैं ना, तो उनको तुमसे पहले ही पता है। ये सोचो कि वो कितने तेज हैं, जो तुमको साइंस पढ़ने के बाद जो चीज़ समझ में आई उनको पहले ही आ गई। एक बहन का लौड़ा सनी यादव नाम का है टीचर, उसने राम सेतु के ऊपर गंदी चीज़ें बोली, उसने प्रभु श्री राम के ऊपर गलत बोला। तो बता देना चाहता हूँ टेक्नोलॉजिया की माँ के चौदह बहन के लौड़े कि बेटा, चाहे तुम कितने भी तरक्की कर लो, समझे, रहोगे भीमटे ही, नीले कबूतर ही रहोगे। मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि ये जितने भी लोग हैं ना, चाहे वो कितना भी बड़ा बन जाए, लेकिन ये अपना जो चूतियापा है वो छोड़ेंगे नहीं। ब्राह्मणों और राजपूतों को टारगेट करेंगे क्योंकि इनकी औकात नहीं है बराबरी करने की। आज भी ब्राह्मणों का दबदबा है, राजपूतों का दबदबा है। और तुमने क्या कहा, राजपूत की बेटियां मुगलों के यहाँ चली गई, ये वो। शर्म आनी चाहिए। तुम एक लड़की औरत की जब इज्जत नहीं कर सकते बहनचोद, तो तुम फिर अपनी माँ बहन को भी मुल्लों के पास भेजते हैं। हाँ, मैं भीमटों से यही कहना चाहता हूँ, तुम ब्राह्मणों की बेटियों को गालियाँ देते हो, ब्राह्मणों की बेटी औरत बहन को गाली दो, राजपूत को, और फिर तुम बात करते हो संविधान की। जब तुम किसी का सम्मान नहीं करते, औरतों का सम्मान नहीं करते, तो फिर बकवास वाली बात क्यों करते हो। मैं बस यही कहना चाहता हूँ, ये बहुत बड़े अखंड, क्या बोलूँ, बहन के लोड़े हैं सब के सब। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने तो कभी औरतों का अपमान नहीं करा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के पास तो 32 डिग्री थी, तुम भीमटों के पास कितनी डिग्री है। हाँ, तो यही सारी चीज़ें ये नीले कबूतर समझते नहीं हैं। अपने फिर जाति में लिखा करो कि मैं भीमटा हूँ, फिर ये मत बोला करो कि मैं हिंदू हूँ, समझे। और एक साइंस जर्नी का 14 हुआ एक चैनल है, वो अपने आप को नास्तिक बोलता है, पर कभी भी वो अल्लाह के बारे में या ईसाई के बारे में बातें नहीं करता है। उसके हिसाब से पूरा देश में बौद्ध धर्म था,
अबे बहनचोद एक बात बता, कहाँ था बौद्ध? इंडिया का था नहीं ना, तो फिर ऐसी बातें क्यों करते हो?